हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद नवम अध्याय और 32वां श्लोक 32 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न्यस्येद मात्मनि जगद् विलयाम्बुमध्ये शेषात्मना निज सुखानुभवो निरीह योगेन मीलित दृगात्म निपीत निद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश युक्षे। प्रहलाद महाराज जी भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संहार के पश्चात सृजनात्मक शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है और आप अपनी अर्ध खुले नेत्रों से सोते प्रतीत होते हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं हैं, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि से परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार क्षीरोदक्षाई श्री विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप निद्रा में प्रतीत होते हैं, किंतु आपकी यह निद्रा अविद्या की निद्रा से अलग होती है। भगवान जो निद्रा में प्रतीत होते हैं वो हमारी जैसी निद्रा नहीं है जो अविद्या से जनित है। तस्यैवते वपुरिदं निज काल शक्त्या संचोदिता प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म् अम्भस्य नंत शयनाद विरमत समाधेर नाभेरभूत स्वकर्णी कावट वनमहाब्जम। यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर ही है। पदार्थ का यह पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित होता है, उत्तेजित, और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की सैया से जागते हैं और आपकी नाभि से एक छोटा दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इस बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वट वृक्ष उगता है। तत्संभवः कविरतो अन्यद् पश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्ध शतमप्सु निमज्जमानो जाते अंकुरे कथमुहोपलभेत बीजम। उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। अतः आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को ढूंढने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो वास्तविक बीज नहीं दिख पाता। सत्वात्मयोनि रतिविस्मित आश्रितोऽब्जं कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। आत्मयोनि के रूप में विख्यात अर्थात बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की और जब वे सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात शुद्ध हुए तो वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके
अपने पूरे शरीर तथा इंद्रियों में उसी प्रकार व्याप्त थे जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासाद्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चाः। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजार मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको भगवान श्री विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य रूप तथा लक्षणों एवं अधोलोकों में फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दर्शन करवाया वही वाला ये ब्रह्मा जी ने अभी यहाँ दर्शन किया। तस्मै भावान हयशिरस्तन्वं हि बिभ्रद वेदद्रुहा वति बल मधुकैटभाख्य हत्वा नयच्छ्रुति गणांश रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके हयग्रीव रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमो गुणों से व्याप्त मधु तथा कैटभ नामक दो असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इस कारण से सभी महान ऋषिगण आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। इत्थं नतिर्यगृषि देवझषावतारैर् लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम्। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को श्री भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसीलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। प्रहलाद महाराज जी नरसिंह भगवान के समक्ष ये स्तुतियां कर रहे हैं कि आप विभिन्न अवतारों में मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, अलग अलग मत्स्य, कच्छप इन रूपों में प्रकट होते हैं और अलग अलग लोकों में सृष्टि का पालन करते हैं, आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं और प्रत्येक युग में जो प्रक्रिया है उसके अनुसार धर्म का रक्षण करते हैं। लेकिन जो कलयुग है इसके लिए स्पेशली कहा गया, जो ऐसा ही हम जब भगवान का जो 10वां स्कंद है जिसमें भगवान की समस्त लीलाओं का समावेश है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें भी श्रवण करेंगे कि कलयुग में भगवान छद्म रूप से आते हैं। छन्नः कलौ यद भवस्त्रियुगोऽथ, इस श्लोक में हमने भी श्रवण किया। कलयुग में भगवान छद्म रूप से आते हैं, वो स्वयं को घोषित नहीं करते। भगवान राम जब आए तो सभी ऋषि मुनियों ने जिनसे भी वो मिलते गए, सभी ने उन्हें भगवान के रूप में उन्हें सम्मान किया, उनसे वार्तालाप किया, तो भगवान ने कहीं पे मना नहीं किया कि मैं भगवान जी नहीं हूँ, ऐसा। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी करके ही दिखाया कि हाँ मैं हूँ भगवान, और भगवान कहते हैं हाँ मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु। लेकिन जो कलयुग है इसमें भगवान इस प्रकार से कभी स्पष्ट स्वयं को भगवान नहीं कहते, घोषणा नहीं करते ऐसे कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान छद्म रूप से आते हैं। जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, युग धर्म का संस्थापन उन्होंने ही किया। और हम श्रवण करते हैं ना, कलयुग केवल
हरिनाम आधार ऐसे ऐसे जो जो भी युग धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन, इसका अन्य किसी ने भी प्रचार प्रसार नहीं किया, किसी ने इसको स्थापित नहीं किया। एकमात्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने इसको किया, युग धर्म को संस्थापित। और लेकिन वो स्वयं को भक्त रूप में यहाँ पर बताते हैं, खुद को भगवान घोषित नहीं करते, इसलिए भगवान को कहते हैं त्रियुग, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ, सम्प्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम, कामातुरं हर्ष शोक भयेषणार्तम, कस्मिन् कथं तव गतिं वे मृषामि दीनः। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है, कभी यह तथा कथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की इच्छा में रहता है। इस प्रकार यह अत्यधिक दूषित हो गया है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतएव मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके क्रियाकलापों की व्याख्या करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ। जो प्रहलाद महाराज जी हैं वो अभी आप खुद को एक सामान्य मनुष्य के रूप में समझकर इस प्रकार के भाव प्रकट कर रहे हैं। वो वास्तव में ऐसे नहीं है। वो नहीं है कि जो दूषित हो चुके हैं और कथाओं से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। वो जगत जीवों के स्थान पर स्वयं को रखकर इस प्रकार के भाव भगवत चरणों में अर्पित करते हैं। ऐसी इस जीवन स्थिति में भला मैं आपके क्रियाकलापों की व्याख्या करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ, और जो मेरी ये स्थिति है, ये अवस्था है, मैं कैसे आपके यश का गान करूं, कैसे आपकी महिमा को कह सकता हूँ। जिह्वे कतो अच्युत विकर्षति मा वितृप्ता, शिष्णो अन्य तस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणो अन्यतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्तिर्भव्यः, सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हों। उदाहरणार्थ, जीव स्वादिष्ट भोजन की ओर आकर्षित होती है, जननेन्द्रियां किसी आकर्षक स्त्री का संग करने हेतु और स्पर्श इंद्रियां कोमल वस्तुओं का स्पर्श करने हेतु आकृष्ट होती हैं। पेट परिपूर्ण रहने पर भी और अधिक खाना चाहता है। कान आपके विषय में सुनने की जगह सामान्यतः चित्रपट गीतों, जो भी कह सकते हैं ग्राम्य गीत हैं, इनकी ओर आकृष्ट होते हैं। घ्राणेन्द्रियां किसी अन्य ओर ही आकृष्ट होती है। जो खुशबू लेने की जो हमारी शक्ति है वो अलग अलग इधर उधर घूमती है। चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती हैं कि कैसे आंखों को अच्छा लगे, जैसे चलिए, तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकृष्ट होती हैं। इस प्रकार मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। जो महत् पुरुष होते हैं वे जगत जीवों की स्थिति को वास्तव में जानते हैं सही रूप में, और जैसे इस जगत में हम देखते हैं ना, जो एक्सपीरियंस किया हो वही तो हम बता पाएंगे, हाँ, तो उसको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि महज जन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो उन्होंने ये सारे अनुभव ले रखे। वो भगवत कृपा से उन स्थितियों को समझते हैं। हम जिन स्थितियों में हमारे लिए जो सबसे बड़े गोल है, सबसे बड़े सुख है, वो बहुत ही नगण्य है आध्यात्मिक सुख के अंतर, उससे कंपैरिजन में। जो महज जन है इसलिए जगत के जीवों की वास्तविक स्थिति समझते हैं, इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। उनकी वो स्थिति नहीं कि एक्सपीरियंस लिया होता है तो अच्छे से बोल पाते हैं। अभी प्रहलाद महाराज एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे लिए।
हमने कल या परसों में भी श्रवण किया, भगवत गीता में भगवान स्पष्ट खुद अपने ही मुख से भी कहते हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हाँ, ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव हमेशा हमेशा से मेरा शाश्वत अंश है, नित्य दास के रूप में, किंतु जो इसका मन है और जो 5 अलग इंद्रियां हैं, ये सब इसको अपनी अपनी और अपने अपने विषयों की ओर खींचती रहती हैं। जीव की अत्यंत दुर्गति है। और ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया ही गया कि किसी व्यक्ति की अनेक पत्नियां हो और सब सोचे कि मेरा ही संग इनको प्राप्त हो, हाँ, मैं इनका सुख ले पाऊं, और अलग अलग प्रकार से अपने क्रियाकलापों से वो सभी पत्नी अपने पति को अपनी अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करे, तो उस व्यक्ति की बहुत ही दुर्गति हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ऐसी अलग अलग इंद्रियां इस जीवात्मा को अपने अपने विषयों में डुबोने को तैयार हैं। एवं स्वकर्म पतितं भवत भव वैतरण्या मन्योन्यजन्म मरणा सनभीत भीतं पश्यन् जनं स्वपरविग्रह वैरमैत्रं हन्तेति पारचर पीप्रिः मूढ़मद्या। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी, जो वैतरणी जिसको हम कहते हैं, शास्त्र जिसको वैतरणी कहते हैं, के उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। वास्तव में हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। प्रहलाद महाराज जी इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर। तात्पर्य में कुछ सुंदर सा टॉपिक है जिसको हम श्रवण करते चलेंगे। शुद्ध वैष्णव भक्त प्रहलाद महाराज श्री भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णवों की 2 कोटियां हैं, 2 टाइप के। वैसे तो अनेक कोटियां हैं, अगर स्तर के हिसाब से समझे, अभी यहाँ पर दूसरे एंगल से समझाया जा रहा है। भजनानंदी तथा गोष्ठियानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ हेतु श्री भगवान की पूजा करते हैं, परंतु गोष्ठियानंदी अन्य सबको भगवत भक्ति तक ऊपर उठाना चाहते हैं जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे अल्पज्ञ जो बारंबार जन्म और मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते, इनके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी। हाँ, निस्संदेह ऐसे अल्पज्ञ भौतिकताग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरदायी शैली बना ली है, जो इस प्रकार से समझ नहीं पाते कि जीवन के उपरांत भी जीवन है, तो वो इस जीवन को स्वच्छंदता से जीते हैं। अब वो मनुष्य लेवल पर भी नहीं रह गए। जिस प्रकार से हमें मजा आए, हमें सुख मिले, वो पशुवत आचरण से मिल रहा है, तो वैसे ही ठीक है। जैसे पशु कैसे भी रह सकते हैं स्वच्छंदता से, कोई कह सकते हैं शुद्धता का विचार नहीं, कोई अशुद्ध विचार नहीं, कोई सही गलत का विचार नहीं, कुछ भी कर सकते हैं बस जिसमें मजा है, इस प्रकार से। तो जो जो ऐसे अल्पज्ञ हैं कि उनका क्या होगा इसके बारे में वो जानते नहीं, उन पर कृपा करने के लिए जो भक्तजन हैं वे उनका उपकार करते हैं, उनको कृपा करते हैं, उनको भगवत भक्ति में लगाते हैं। ये इनके इन प्रकारेण। प्रहलाद महाराज जी भी ऐसे ही भक्त हैं। वो केवल अपना कल्याण नहीं देख रहे, वरना जो वो स्थितियां कह रहे वो उनकी तो है नहीं। अगर भौतिक रूप से भी देखना चाहे तो 5 साल के बच्चे को कैसे इतनी नॉलेज है, फिर इतना सारा वो कैसे जान रहा है? उसने तो अभी कोई अनुभव नहीं लिया ऐसे जीवन का। कोन्वत्र ते अखिल गुरो भगवन् प्रयासा उत्तारणेष्य भव संभव लोप हेतोः मूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजना ननु सेवतां नः। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं।
अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है? आप संपूर्ण दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों को मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जो महज जन है उनका ये स्वाभाविक लक्षण है। जो मूढ़ श्रेणी के जो जन हैं उन पर दया करना। प्रहलाद महाराज जी स्वयं को अभी इस श्रेणी में रख रहे हैं और भगवान को कहते हैं आप महज जन हैं, आप तो अवश्य अहेतु की कृपा करेंगे हम पर। नैवो द्विजे पर दुरत्ययवैतरण्य त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः सोचे ततो विमुख चेतसेन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में भली भांति लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख हेतु तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। आप लोग श्रवण करते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। अन्यों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। उनके पर्सनल कोई दुख नहीं है उनके पास, पर्सनल कुछ ऐसा है नहीं उनके पास कि जिसके लिए वो परेशान हो। नारद जी का आपने प्रसंग सुना होगा भागवत जी के महात्म्य में। भक्ति देवी के कष्ट से नारद जी दुखी होते हैं और उनका मलिन मुख देखकर जो सनकादिक हैं वे पूछते हैं कि आपको क्या टेंशन है? आप तो बाबा जी हैं, आप तो साधु, आपको तो कुछ झमेला नहीं है ऐसा परिवार या वो कुछ भी कि जो आपको चिंतित होना पड़े। फिर जब वो उन्हें बताते हैं फिर वो होता है अच्छा, साधु जनों की जो एकमात्र चिंता है वो पतित जीवों को उद्धार करने की है कि कैसे इनको ऊपर उठाया जाए और इसके लिए उन्हें कोई लौकिक कोई स्वार्थ नहीं चाहिए कि इससे ये स्वार्थ सिद्ध होगा इसलिए इसका भला करो। हाँ, उनके हृदय में पतित जीवों के लिए एक सरल सी दया है, एक स्वाभाविक करुणा होती है। प्रहलाद महाराज जी भी यही कहते हैं कि मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। कोई और मंतव्य नहीं है मेरा कि इनकी टेंशन लूंगा तो ये मेरी टेंशन लेंगे। मैं प्रेमवश इनके लिए चिंतित हूँ। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् मुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं रमतो अनुपश्ये। हे भगवान नृसिंह देव, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं किंतु वे स्वयं के मोक्ष में ही रुचि रखते हैं। वे बड़े-बड़े नगरों एवं कस्बों की चिंता न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने हेतु हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि भक्त के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबको आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। और जो हम ये श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद जी के थ्रू, प्रहलाद महाराज जी के द्वारा, अभी जैसे वैसे ये कहना थोड़ा विवादित वैसा भी हो सकता है, फिर भी सभी भक्त जन ही श्रवण करने वाले और कोई ऐसा भी नहीं कि जो यहाँ से कुछ काटे क्लिप और दिखाए, ऐसा बोलती है माता जी। हाँ, अभी जैसे जो सबसे रिसेंटली सबसे हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है सनातन धर्म में, भारत देश में भी महाकुंभ चल रहा है। अनेक प्रकार के वहां पर साधु हैं, साधु जैसे भी हैं और वहां पर ये स्पष्ट देख पाएंगे जो ये श्लोक है कि केवल अपने लिए चिंतित होना
वो एक अलग विषय हो गया। पर प्रहलाद महाराज जी कहते, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे इनकी भी टेंशन है, जो ये कृपण है, जो ये कंजूस है। इस मूर्ख धूर्त जो कहा गया, कृपण शब्द पहले यूज किया गया संस्कृत में। जो ये कृपण है, जिन्हें वास्तव में पता ही नहीं हमारी भलाई किसमें है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। ये वास्तव में साधु की वास्तविक पहचान है। साधु पतित आत्माओं को मरने के लिए नहीं छोड़ देते कि इनको भटकने दो, कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हम भजन कर ले, किनारे हो जाए, ऐसा नहीं। स्पेशली अगर आप वैष्णव संप्रदाय में देखें, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जिसमें भगवान ने, गुरु वैष्णव ने कृपा की करके हम सभी को आश्रय दिया, वहां ये अति देखेंगे आप, अति प्रचार पे ज्यादा जोर है। प्रचार करो, आचार करो, प्रचार करो, मतलब खुद आचरण करो, फिर प्रचार जितना ज्यादा से ज्यादा। प्रचार ही वास्तविक सेवा है। और प्रचार का मतलब है क्या, जो हम कर रहे हैं, जिससे हम अपने मंगल पथ पर बढ़ रहे हैं, अन्यों के को उसके लिए मोटिवेट कर पाना। क्योंकि जो सुहृद होते हैं, जो वास्तव में भक्त हैं, उनका यही प्रयास होता है कि अन्यों को भी ले जाएं अपने साथ। जैसे कुछ होते हैं ना बहुत समझदार से लोग, अकेले अकेले कहीं जाना उन्हें, तो सोचते हैं, अरे जब जाना ही है, खर्चा भी हो ही रहा है, गाड़ी भी जा ही रही, दो चार औरों को भी ले जाओ, उनका भी फायदा। ऐसे टाइप। जब भगवत भक्त सोचते हैं कि भैया हमारा तो टिकट कंफर्म हो ही गया, हम तो लग ही गए प्रोसेस में, तो कुछ औरों को भी लगा लो। हाँ, राधा कृष्ण बाला संगे चाला, ए मात्र भिक्षाचार, राधा कृष्ण बाल बाल भला रे सबाय। भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि राधा कृष्ण बल्ला संगे चल, या मत रहो, सब चलो मेरे साथ साथ चलो, सब राधा कृष्ण के गुण गाओ और सब चलो। हाँ, वैष्णव की यही विशेषता है। जो वास्तव में साधु जन होते हैं, वो दयालु होते हैं, जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं, उनको देखकर वो दुखी होते हैं, कितनी दुर्गति है इनकी, यहीं घुसे पड़े, हाँ, इसी जगत में मरे जा रहे हैं। बस ये टेंशन, ये कमाओ, वो कमाओ, इसको खुश रखो, उसको खुश रखो, नहीं रख पा रहे तो इसको ही मार दो या खुद को ही मार दो। अब तो ये फॉर्मूला बहुत तेजी से चल रहा है, या तो दूसरे को ही मार दो या खुद को ही मार दो और झमेला खत्म। हाँ, इस कंडीशन तक मानव चेतना आ चुकी है, इतना ही डाउन हो चुकी है। ऐसे में प्रचार बहुत तेजी से करना वैष्णव की जिम्मेदारी भी है, और उसको वो कर भी रहे हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं सनक ही है कि बस प्रचार करते जाओ, चाहे शरीर की ऐसी तैसी हो, दिमाग की हो, कुछ हो, बस प्रचार में रात दिन लगे रहो। हम अपने गुरु वर्गों में भी देख सकते हैं कि रात दिन लगे हुए अपने शरीरों की वो चिंताएं छोड़ के, अपने आराम की ये सब छोड़ के प्रचार कार्य में वो इसीलिए लगे हैं, क्योंकि उन्हें, उनके हृदय में वास्तव में पीड़ा है जगत के जीवों के लिए। वो ऐसा नहीं कर रहे कि अभी अब जाएंगे महाकुंभ में, अनेक अनेक साधुओं के दर्शन करेंगे, अलग अलग टाइप के, लेकिन इसके बाद फिर से ये दोबारा दिखेंगे आपको जब कभी कुंभ लगेगा कहीं भी, तभी दिखेंगे। फिर वो कहाँ कहाँ जाते हैं वो भगवान ही जानते हैं, या वो साधु जन जानते हैं। और लेकिन जो वैष्णव को देखेंगे आप, तो वो समाज के बीच में ही रहते हैं, रात दिन उनके साथ उनके जैसी बातचीत करे, अच्छा ऐसे ऐसे सबको अपने सबके साथ एक सामंजस्य बिठा के और सबको लगा रहे रास्ते पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा तो 10 मिनट निकाल लो, एक ही माला कर लो, कोई बात नहीं, फोन करना, फोन भी मैं कर दूं, मैं उठा भी दूंगा, ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रिक, जैसे उपाय लगे हुए हैं कि कैसी कोई जीव लगे भगवान नाम में, भगवत भक्ति में। तो ये उनकी अहेतुक कृपा है। प्रहलाद महाराज जी कहते, मैं नहीं छोड़ सकता इनको ऐसे, और मैं अकेले अपनी भलाई नहीं चाहता। स्टार्टिंग में प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि जिन नारद जी ने मुझे आपका रास्ता दिखाया, आपकी सेवा सिखाई, उनकी सेवा कैसे छोड़ूं। और यहाँ कहते कि इन जीवों को भी मैं कैसे छोड़ूं। हाँ, यन्मैथुनादिग्रहमेधि सुखम सुखम हि तुच्छम, कण्डूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः, कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः। विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दोनों हाथों को रगड़ने से की गई है। ग्रह मेधि अर्थात तथा कथित गृहस्थ, जो सब लोग कहते हैं हम गृहस्थी में क्या करें, हम तो गृहस्थी में हम क्या करें, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है।
ग्रह मेधी अर्थात तथा कथित ग्रस्त, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण, जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द को हम जातिवाचक शब्द में नहीं लेंगे, जैसा आज के समय में बताया जाता है। ये ब्रह्म जानाति थे ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर होते हैं वे इस खुजलाहट को सह लेते हैं। उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों की तरह कष्ट नहीं सहने पड़ते। थोड़ा सा टफ सा, थोड़ा सा अजीबोगरीब श्लोक है, लेकिन है यथार्थ सत्य। जो भी हमारे भौतिक इंद्रिय तर्पण है, कैसे भी कोई एक ही कैटेगरी नहीं है, स्त्री पुरुष संबंध वो है सबसे हाईलाइटेड और सबसे मेजर वही है, क्योंकि उससे ही सारा जगत चल रहा है। लेकिन इसमें सारे इंद्रिय तर्पण आ जाते हैं। ये वास्तव में खुजली जैसे हैं, जो हम प्रैक्टिकली इसको एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। हमारे शरीर के कोई से हिस्से में अगर खुजली हो रही हो और मन तो यही करता ना, खुजा इसको ऐसे रगड़ दे, और जितना खुजाते हैं ऐसा नहीं होता अब हो गया, और खुजा और खुजा और इतना खुजा दो कि खून ही निकल जाए, खाल निकल जाए। कई बार ऐसे और जितना खुजाते जाते और खुजाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा या तो जल लगा लो वहां पे, या कुछ ऐसा कर लो जिससे वो जो सेंसेशन है, वो जो वो फीलिंग है, वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। हाँ, अगर वैसा कर लिया जाए तो बारंबार खुजली और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट जो जीवन के अनेक अनेक इंद्रिय तर्पण के विषय हैं, उनकी तुलना इससे ही की गई है कि जैसे खुजलाहट करने से खुजली दूर नहीं होती, उसको सहन कर ले तो वो दूर हो जाती है थोड़ी देर में। और ये प्रैक्टिकल भी है, कोई भी करके देख सकता है इसको। और ऐसे ही जीवन के हमारे इंद्रिय तर्पण भी हैं। जो भी इंद्रिय तर्पणों को करते जाता है कि इंद्रियों को छक कर लो बस, हाँ, मन को खुश कर लो, ऐसे आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे शरीर के लिए कहते हैं, जो डायलॉग बने हुए हैं पर वो आत्मा को जानते नहीं, जो ऐसा कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, बस आत्मा खुश रहे तो बस सब ठीक। वो शरीरों में ही जो लगे रहते हैं उनके लिए कहा गया। वे बार बार उन्हीं इंद्रिय तर्पणों को कर करके कभी तुष्ट नहीं होते, वरन वो इच्छाएं और डेवलप होती जाएंगी। किसी को कैसी भी सनक हो, अलग अलग प्रकार की सनक है इंद्रिय तर्पण की, जिसको जैसी भी हो, वो कभी उसको पूरा करके मिटती नहीं है। जो उसको सहन कर लेते, जो धीर पुरुष हैं, जो धीर जन हैं, जो इसको सहन करते हैं, उन्हें मूर्खों और धूर्तों जैसे कष्ट सहन नहीं करने पड़ते। मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधया आपवर्ग्याः प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम् वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मोक्ष मार्ग हेतु 10 विधियां निर्दिष्ट हैं। जब भी हम कोई प्रसंग ऐसे श्रवण कर रहे हैं, चाहे हमने महाराज पृथु का चरित्र श्रवण किया, चाहे ध्रुव जी का प्रसंग श्रवण किया, ऐसे जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि स्पष्ट भगवान से ही कोई वार्तालाप भी कर रहे हैं, वहां भी इस प्रकार से वो संपूर्ण विषय रखा गया जिससे हम जो साधारण जगत जीव है उनका मंगल हो सके। वरना भगवान को ये सब सुनाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त, उनको एक ही सनक है, अगर सनक ही कहें तो वही ज्यादा बढ़िया है। उनको बस एक ही सनक है कि सबका भला करना ही है हमने, और जबरदस्ती करना है, छोड़ नहीं सकते हम किसी को दुखी। हाँ, उनको सबका मंगल करना ही है। इसलिए जब वो बातें भी करते हैं तो वो हमारे मंगल की करते हैं, इसमें उनका अपना कुछ नहीं है, वो हमारे मंगल के लिए करते हैं। क्योंकि अगर देखा भी जाए प्रैक्टिकली, स्पेशली इस कलयुग में, कलयुग के जीवों को बहुत ही अल्प स्मृति भी है, हम कुछ समझ तो लेते हैं, कुछ दिन ही वो टिका रहता, फिर से हमें दोबारा समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जो ऐसे महत जन है हमारे लिए ऐसे प्रसंगों को लाते हैं, और फिर जो हमारे गुरु वर्ग जैसे हैं वे हमें इनको श्रवण करवा के, हमें इनके सार समझा के और बारंबार श्रवण करा के हमारी उस याददाश्त को बना के रखते हैं, जिससे हम अपने मंगल पथ पर लगे रह पाए।
हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मोक्ष मार्ग हेतु 10 विधियां निर्दिष्ट हैं। मौन रहना, किसी से बातें न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेद तथा अन्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना, मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतया उन लोगों हेतु व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन के साधन हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। चूंकि ऐसे जन मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतएव हो सकता है कि ये विधियां सफल न भी हों। ये उनके निमित्त कहा गया कि जो इस प्रकार से दिखावा तो करते हैं कि हम ऐसे ऐसे हैं, किंतु वास्तव में अभी इंद्रियों को जय नहीं किया। वे इसको अपने जीविकोपार्जन के लिए, व्यापारिक अभ्यास इसके लिए करते हैं। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आज के समय में बहुत ऐसे बहुत वायरल भी हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं, प्रतिष्ठित मेडिटेशन जैसे लोग कहते हैं, ध्यान करना, उसके लिए अनेक अनेक संस्थाएं हैं जो आपसे धन लेके आपको मेडिटेशन करना सिखाते हैं। क्या वास्तव में जो ध्यान जिसको वास्तव में शास्त्र कहते हैं, क्या वो संस्थाएं स्वयं जानती हैं या उन लोगों को वो करवा पा रहे? ये तो भगवान ही जाने या वही जाने। पर ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिया गया कि वे इसको, जो ये विधियां हैं जो मोक्ष प्राप्ति की, इनको यहाँ यूज करते हैं अपने जीविकोपार्जन और व्यापारिक अभ्यास में। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुराविव न चान्यद रूपकस्य युक्ताः समक्ष मुभयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन बहिन्मिव दारुषु नान्यतः स्यात्। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह जान सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संबंधित हैं, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य तो है। कार्य तथा कारण दोनों ही श्री भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस प्रकार कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण का विचार करते हुए यह देख सकता है कि अग्नि किस प्रकार काष्ठ में व्याप्त है, उसी प्रकार भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य और कारण दोनों हैं। जैसे कोई समझदार सा व्यक्ति हो जिसकी बुद्धि ठीक से काम कर रही है, तो वो समझता है कि हाँ, आग है लकड़ी के अंदर, दिख नहीं रही, लकड़ी गर्म भी नहीं है, पर आग है इसके अंदर। कैसे है कि जब हम इसको आग के संपर्क में लाएंगे तो वो प्रकट हो जाएगी, जिसके भीतर अग्नि है। ऐसे ही जो भक्ति में लगे हैं वे समझ पाते कि कैसे ये सब चीजों के कार्य और कारण स्वयं भगवान है। कैसे वो किस प्रकार से जो ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणम, इसको वही समझ पाएंगे जो भक्ति में लगे हुए हैं। वो अपने जीवनों में इसको अनुभव कर पाते हैं, कैसे हर चीज के पीछे वास्तव में भगवान ही होते हैं। त्वं वायुरग्निरवनिर्वि यदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश तथा जल हैं। आप तन मात्राएं, प्राण, वायु, पांचों इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार हैं। निस्संदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु हैं। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में इसी प्रकार से स्वयं भगवान भी कहते हैं, मया तत्मिदं सर्व जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है, फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान
सब जगह व्याप्त हैं। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जी भी कहते हैं कि जो भी हमारी पांचों इंद्रियां हैं, तन मात्रा है, प्राण वायु है, मन है, मिथ्या अहंकार है, चेतना है, सब जगह आप विद्यमान हैं। आप ही हमारा जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, दोनों में ही आप व्याप्त हैं। नैते गुणा न गुणिनो महादादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सहदेव मर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। न तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमो गुण, न इन तीनों गुणों की नियामक अधिष्ठाता देव, न 5 सूक्ष्म तत्व, न मन, न देवता, न मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जन्म तथा विनाश के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की चिंता नहीं करते, अपितु वे व्यावहारिक भक्तिमय सेवा में अपने आप को लगाते हैं। जो ये लास्ट में जो हम शब्द सुन रहे हैं ना, ये कैसे हैं? जैसे कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि भाई वहां ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है और बस हम ऐसे ही चलेंगे। हाँ, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से भक्तिमय सेवाएं हैं या प्रचार कार्य है, जो स्वयं भगवान ने इस युग का युग धर्म जिसे बनाया है, हरिनाम संकीर्तन और उसका प्रचार प्रसार, इसमें जो भक्त लगते हैं वो ऐसे कुछ कुछ नियमों को पकड़कर नहीं बैठ जाते, नियमाग्रह लेकर वो व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि यहाँ पर हमें कैसी सेवा हम कर सकते हैं, उसमें व्यवहारिक सेवाओं में अपने आप को लगाते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तत्ते अहर्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनयति षडंगया किम भक्तिम जनः परमहंस गतो लभेत। अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षड अंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को आपको समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों का सदैव स्मरण करना और आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति किए बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। जो ये भक्ति के व्यवहारिक अंग हैं, इनसे जो रिजल्ट मिलने वाला है, जो इनसे लाभ होने वाला, अन्य किसी साधन से वो उपलब्ध नहीं हो सकता। ये प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जो प्रैक्टिकली भगवत भक्ति में लगना, जिसको भगवान स्वयं भगवत गीता में दूसरे शब्दों में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार से या यत् करोसि यदस्नासि, ऐसा भगवान के लिए संपूर्ण कर्मों को करना और भगवान का पूजन करना, उनका स्मरण करना, उनका यश गान करना, यश श्रवण करना, ये जो भक्ति के जो ये अंग हैं, प्रैक्टिकल अंग, इनको किए बिना, इनका पालन किए बिना कोई भी परमहंस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। श्रीनारद उवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युर्भासत। महान ऋषि श्री नारद मुनि ने कहा, ये युधिष्ठिर महाराज जी से नारद जी कह रहे हैं, आप सभी को स्मरण होगा, राष्ट्रीय यज्ञ में ये सब वार्तालाप चल रहा है। इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंह देव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले भक्त प्रहलाद महाराज पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। अब जो भगवान ने प्रहलाद महाराज जी से कहा, इसको हम
कल श्रवण करेंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।